कांग्रेस ने एक अच्छी सोच के साथ ईवीएम को लाई थी, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं लाई थी। अब ये सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। रात तो सबसे बढ़िया कांग्रेस कराई है, तो चोर आएगी। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते, ये महंगाई पे चर्चा नहीं करते, ये स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करते। अभी थोड़े बीते दिनों जब इंडिको पे पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था हवाई चरमरा गई थी, तो ये इंडिको को छोड़कर, लोगों की समस्याओं को छोड़कर ये वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे थे। अन्य जो फर्जी वोटर हैं उनको बढ़ा देते हैं, जैसे कि एक एक घर में 10-10, 20-20, 50-50 फर्जी एक एक आईडी पे। सरकार इस तरह नहीं चलेगी, ये जनता की सरकार है और जनता ही चलाएगी। लोकतंत्र में एक वोट का ही अधिकार हमको मिला है, उसको हम जाया नहीं होने देंगे। जिस दिन सत्ता बदलेगी, आप भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिल में, किसी भी टापू में या किसी भी महासागर के अंदर छुप जाइएगा, आपको वहीं से भारत का कानून निकाल कर और आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपने उन क्रांतिकारियों को, उन किसानों का, उन मजदूरों का जो खून पसीना इस देश की मिट्टी को बनाने में लगा है, उसके साथ गद्दारी की है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामलीला मैदान में, जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में एक महा रैली जो है कांग्रेस द्वारा करी गई है। कुछ ही देर में राहुल गांधी जो हैं वो भी यहां पे आने वाले हैं, साथ में और भी बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के वो भी आ रहे हैं। आप पीछे की तरफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो अंदर की तरफ में आते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है, हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है इधर मौजूद हैं, कम से कम हज़ारों से ज़्यादा लोग। और जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। किस लिए आए हैं? ये वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको लेके ये रैली का आयोजन हुआ है। वोट चोर गद्दी छोड़, जिस तरह से चुनाव करा रहे हैं उसके खिलाफ जाके ये रैली हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़। राजस्थान से आए हैं, तो क्या राजस्थान में भी इस तरीके की जो राजस्थान में भी यही माहौल हुआ है, हर जगह हिंदुस्तान में यही माहौल हो रहा है। मोदी जी इतने सच्चे हैं तो वोटो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। लेकिन बात तो यही होती है कि जो ईवीएम है वो भी कांग्रेस के द्वारा ही लाई गई थी, तो फिर अब क्यों वापस बैलेट पेपर की बात? कांग्रेस ने एक अच्छी सोच के साथ ईवीएम को लाई थी, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं लाई थी। अब ये सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। कैसे आपको मैसूर में है, मैं मेरे अध्यक्ष बात कर रहे हो। आप बुला लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? आज राजस्थान से ही। राजस्थान से जी। क्या कुछ पूरा विषय है वोट चोरी के बारे में? सर कैमरा चल रहा है। क्या कुछ पूरा विषय है वोट चोरी के बारे में? लगातार राहुल गांधी जी इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर चुके हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जो सरकार कर रही है, इसमें सरेआम नजर आ रहा है कि वोट चोरी हो रही है। हाल फिलहाल के जो अभी आंकड़े जारी हुए हैं उसमें ये पता चला है कि जितने भी एमएलए नियुक्त किए गए हैं उनके लगभग समान वोट थे बीजेपी से। तो ऐसा लगता है जैसे कि जो मशीन है उसमें कभी गड़बड़ी नजर आती है। और ये देश जो संविधान से चल रहा है, इसमें जो गड़बड़ सरकार कर रही है, इसके खिलाफ युवाओं को जागना होगा। और इस सरकार की ये जो बातें हैं ये हर एक युवा के मन में और नज़र में आनी चाहिए, ताकि एक युवा इस देश का जाग करके एक सही सरकार का चयनित कर सके। आपने एक बात बोली युवा, तो युवा कितना समर्थन जो है इस टाइम कांग्रेस का कर रहा है, और ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा है ये कितना ज्यादा बढ़ चुका है? देखिए, आप जैसे इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ कांग्रेस के समर्थन में आई है। और ऐसा ही बहुत सारे कार्यक्रम जितने भी कांग्रेस की हाल फिलहाल में चल रहे हैं इस भारत देश में, उसमें खूब जनता अभी जाग रही है, उसका समर्थन कर रही है। और जिसने भी वोट की चोरी की है दुनिया जानती है, और उसको एक दिन अपनी गद्दी छोड़नी होगी। इसीलिए हमारा नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ। क्या कुछ विषय है? हरियाणा में कहाँ से आए पहले तो ये बताइए। रोहतक से। रोहतक से। तो कितने समय से जो है ये आप यहाँ पे कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, और अब ये जो वोट चोरी के बारे में बातचीत हो रही है, कितना सही बात है? रात तो सबसे बढ़िया कांग्रेस कराई है, तो चोर आएगी। हंगामा कर लिया न, तो सब क्या है ना, मुट्ठी में ले रही है। आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी सीडी लादे इसके के पास जाते ही वो समझ हो जा। तो ये देखो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं अमेठी यूपी से हूँ। अच्छा। जी। यूपी से आए हैं? जी, अमेठी से, राहुल गांधी के घर से। जी, हम लोग यहाँ आए हैं वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे युवा परेशान,
युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ये बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते, ये महंगाई पे चर्चा नहीं करते, ये स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करते। अभी थोड़े बीते दिनों जब इंडिको पे पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था हवाई चरमरा गई थी, तो ये इंडिको को छोड़कर, लोगों की समस्याओं को छोड़कर ये वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे थे। वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम हमारे नस नस में बसा है। तो आप जनता की समस्याओं पे चर्चा कीजिए, आप युवाओं की समस्याओं पे चर्चा कीजिए, आप बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, आप किसानों की पे चर्चा कीजिए। आज सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है, आप उसके रोजगार की बात नहीं दे रहे हैं। कभी आप ट्रम्प को बाप बना लेते हैं, कभी आप पुतिन को बाप बना लेते हैं। आपका एक स्टैंड होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए। वो मुद्दा देश को विकसित बनाने का होना चाहिए, वो मुद्दा देश को आगे के बनाने का होना चाहिए, वो मुद्दा युवाओं को रोजगार देने का होना चाहिए, वो मुद्दा देश की जनता को खुशहाली का होना चाहिए। हमारे जननायक राहुल गांधी जी आज वोट चोरी के मुद्दे के लेकर जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस निकम्मी सरकार को, आग की अंधी की सरकार को और ना सुनने वाली की सरकार को एक दिन सुनना पड़ेगा और इनका जो वोट चोरी का मुद्दा है एक दिन इनको खत्म करना होगा और निष्पक्ष चुनाव कराना होगा। जिस दिन निष्पक्ष चुनाव हिंदुस्तान में हो गया, देख लीजिएगा इनको लोकसभा में 50 सीटें आनी मुश्किल हो जाएंगी। और जिस दिन इन्होंने प्रदेशों में वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी करना छोड़ा, चाहे वो हरियाणा हो, अभी आप तुरंत ले लीजिए बिहार में भीड़ उमड़ रही है, उसमें राजद की रैली में, कांग्रेस की रैली में हर व्यक्ति परेशान है। तो इनको वोट कौन देता है? इनको वोट कोई नहीं देता है। तो इनको वोट चोरी का मुद्दा छोड़ना होगा और निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा। जिस दिन निष्पक्ष चुनाव होगा उसमें जनता भगवान है, जनता मालिक है लोकतंत्र में। तो जनता जिसको गद्दी सौंपे उसको गद्दी देनी पड़ेगी। हम यूपी उन्नाव जिला से आए हुए। उन्नाव से आए? जी जी। क्या कुछ विषय जो आपके मन में भी है? उन्नाव में कितनी समस्याएं जो है वोट चोरी के, क्या वहाँ पे भी ऐसी घटना? जी बिल्कुल है। हम लोग वोट चोर, राहुल जी ने जो नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़, उसके समर्थन में आज पूरे देश से कांग्रेस के लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग यूपी के उन्नाव से आए हुए हैं और हम लोगों ने यूपी में इनको 24 में हराया था। और राहुल जी को हम लोग जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं, तब तक इनको हम जब तक गद्दी से नहीं हटा लेते हैं, तब तक हम इनसे जो है वोट चोर और गद्दी छोड़ का जो नारा राहुल जी ने दिया है उसको हम लोग सफल बनाएंगे। और इनको महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी जो है उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं सदन में। चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी जब चर्चा करते हैं तो ये लोग कहीं SIR में भटका देते हैं, कहीं वंदे मातरम के नारे में भटका देते हैं, ये अन्य चीज़ों में भटका देते हैं। ये लोग कभी मेन मुद्दे पर नहीं आते हैं। अभी जैसे बताया कि बिहार चुनाव में हम लोगों के पास इतने लोग थे, हमारे पास इतना जनाधार था, इन लोगों ने कभी हमको 100 वोटों से, कहीं 150 वोटों से, कहीं 200 वोटों से जानबूझ के इलेक्शन कमीशन से मिल के इन्होंने हम लोगों को हराया है ताकि हम लोग इनके विरोध में ना बोल सके। और जहाँ जहाँ भी हम लोगों की तादाद और हम लोगों का वोटर ज़्यादा है, वहाँ ये लोग हमारे लोगों की वोट कटवा देते हैं और अपने लोगों की जो अन्य जो फर्जी वोटर हैं उनको बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक एक घर में 10-10, 20-20, 50-50 फर्जी एक ID पे अभी राहुल जी ने इसका खुलासा भी किया था। हम कोडरमा झारखंड से हैं। हाँ। क्या कुछ विषय लेकर आज आप उतनी दूर से यहाँ पर आए आज इस रैली में जुटने? हम भारत सरकार का मनमानी को रोकने के लिए, उनके रवैया को ख़त्म करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए, आज जो SIR का मुद्दा है या वोट चोरी करके जो भी चुनाव जीत रहे हैं उनको दबाव डालने के लिए वो जनता को बीच आए हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ही गलत कर रहे हैं। और पूरे भारत में इन्होंने जिस तरह का मनमानी कर रखा है, ये जो गलत है, पूरे भाजपा वाले समझ जाएं और ये सरकार इस तरह नहीं चलेगी। ये जनता की सरकार है और जनता ही चलाएगी। लोकतंत्र में एक वोट का ही अधिकार हमको मिला है, उसको हम जाया नहीं होने देंगे। हर हाल में वो हमको एक वोट चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, लोकतंत्र को मजबूती को देखते हुए चाहिए। करिए भी SIR की, अगर SIR की बात करें तो उससे जो लोग हैं जो बाहर से बांग्लादेशी आए हुए हैं, आप झारखंड से खुद हैं तो वहाँ से भी बांग्लादेशी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी आए हुए हैं,
तो SIR के फ़ायदे तो हैं, जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार वेस्ट बंगाल से निकलते जा रहे हैं, जो लोग अवैध बैठे हुए हैं काफ़ी सालों से, SIR की वजह से उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ ही अगर आप बात करें SIR की, तो उसमें आधार कार्ड लिंक हो रहा है वोटर आई कार्ड के साथ, तो जहाँ पर एक बार आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो अगली जगह पर तो वैसे ही नहीं होगा। तो SIR का विरोध क्यों? मैंने SIR का विरोध इसलिए किया कि हमारे भारत में 18 वर्ष के बाद वोट का अधिकार मिला वोटर कार्ड के मार्फत से। आपका सरकार में आपने हमारे पूरे आज तक जो भी है, जब तक 18 वर्ष का व्यक्ति हो नहीं जाता उसको वोटर कार्ड नहीं बनता है। अगर वोटर कार्ड बन गया है उसमें निर्वाचन पदाधिकारी का ही मतलब चुने हुए व्यक्ति टीचर देता है, चुने हुए लोग ही उसको बनाने का प्रोसेस में रहते हैं। अगर वो गलत है, कैसे गलत हो गए? अभी आज का माहौल ये है कि हमें SIR के नाम पर हमारे वोटों को, हमारे अधिकार को नोचा जा रहा है, छीना जा रहा है। मैं वही तो देखिए कि जवाब जो मांगने की कोशिश करी गई थी वो तो अभी हमें नहीं मिल पाया है। एक ही सवाल था जिसके बारे में बहुत ही उलट पलट करके जवाब दिया है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, महिलाएं मौजूद होंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देखिए किस तरीके से रैली के अंदर जो है लगातार लोग आ रहे हैं। अगर मैं आपको करेक्ट टाइम बताऊं तो लगभग 1 बज रहे हैं अभी, और अभी भी सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो है लगातार अंदर आते जा रहे हैं। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। आंटी कहाँ से आए हो आप? मैं MP मध्य प्रदेश सतना जी। इसलिए उतनी दूर से आज आप यहाँ पर आए? हम लोग इसलिए आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर वर्ग परेशान है, और जो संविधान के मतलब तोड़ फोड़ भांज करके और मतलब मुंह मोड़ रही है अपने कामों से, अपने अधिकारों से। जो मूल योजना है, जो मूल मतलब पब्लिक के लिए चाहिए, वो मतलब नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी मुद्दा हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उठाते हैं तो उसको अलग फेर दिया जाता है कोई दूसरा मुद्दा उठा करके। आज इसलिए मतलब संविधान बचाओ और वोट चोरी के मुद्दे से ये महा रैली है, और पूरे भारत देश के लोग यहाँ आए हैं, और पूरे भारत देश के लोग संविधान बचाने का कार्य कर रहे हैं, वोट चोरी का बचाव करने के लिए कर रहे हैं। आम जनता का ये मूलधन है, वोट चोरी रोकने का अधिकार हमारा है, वोट हमारा है, हम इसको बचाने का पूरी तरह से। चूरू राजस्थान से आए। राजस्थान से आए? चूरू से। तो सर ये आज आप लोग ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ के उसके ऊपर आए हैं, कितने ज़्यादा जो है जटिल समस्या जो है बनती जा रही है पूरे देश के लिए? अगर आप देखो, राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहा है, हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके आए हैं, किसी ने हमें कहा नहीं है। हम अपने साधनों से, अपनी सुविधा से आए हैं, रात को आके होटल में रुके हैं, और चलने की पोजीशन नहीं है। मैं 73 साल का हूँ, फिर भी देश के लिए और देश की अखंडता के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश के संविधान के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए राहुल गांधी के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। भैया हम राहुल जी के सशक्त नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को स्थिर रख सकती है, सांप्रदायिकता से दूर रख सकती है। और मैं चूरू जिला राजस्थान से हूँ, वहाँ पूर्णतया कांग्रेस सक्षम है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम दिल्ली आए हैं। क्या नाम है सर आप? रविंद्र दत्त। कहाँ से आए? राजस्थान। आज किस लिए यहाँ पर पहुँचे, और आपने अभी एक पट्टी भी पकड़ी हुई है, शेम ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो अभी निष्पक्ष जो चुनाव हो रहा है, जो कोई भी पक्ष नहीं है, वे अपना मनमानी से चुनाव करवा रहे हैं। जहाँ भी हो वोट चोर भी कर रहे हैं, और ये जहाँ भी हो अपनी मनमानियाँ से। अभी बिहार इलेक्शन में देखे थे, वीवीपैट भी गायब कर दिए थे। जो लोगों को ऐसे रास्ते में जंगल में मिले, जो वीवीपैट की जो पर्चियाँ होती है वो भी मिले हैं। और जो बंद कैमरे के अंदर जो इन्होंने ये काले करतूत करके जो सरकारें बनाई है, हम उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और राहुल जी की आवाज़ को मजबूत करने के लिए जो लड़ रहे हैं विपक्ष में रहते हुए कि आप वोट चोर करके सरकार मत बनो। प्रधानमंत्री आज जो बना है प्रधानमंत्री, ये वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उनका विकास का कोई मुद्दा नहीं है। वो विकास के आधार पे भारत के देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। वो सिर्फ चोरी करके
वो प्रधानमंत्री बने। हम इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए। लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम उसकी आवाज़ को पुरजोर उठाने के लिए राजस्थान जोधपुर से मैं आया हूँ। यही मैं राजस्थान से हूँ। क्या कुछ विषय जो है और ये वोट चोरी का आंदोलन जो है कितना आगे तक और चलने वाला है? देखिए, ये आंदोलन कब तक चलेगा इसका सीधा जवाब है कि दिल्ली में दो चोर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको जब दिल्ली से खदेड़ेंगे तभी ये आंदोलन रुकेगा। अब ये लड़ाई इसलिए ज़्यादा टफ होगी है कि जिस रेफरी को नियुक्त किया था देश की जनता ने चुनाव आयोग को, वो भी इन चोरों से मिल चुका, ज्ञानेश कुमार जी। और राहुल गांधी जी ने अभी लोकसभा में एक स्पीच दिया था, उसको मुझे लगता है कि चेतावनी समझनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि जिस दिन सत्ता बदलेगी, आप भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिल में, किसी भी टापू में या किसी भी महासागर के अंदर छुप जाइएगा, आपको वहीं से भारत का कानून निकाल कर और आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपने उन क्रांतिकारियों को, उन किसानों का, उन मजदूरों का जो खून पसीना इस देश की मिट्टी को बनाने में लगा है, उसके साथ गद्दारी की है। तो ये रैली उस लोगों के खिलाफ है। लेकिन अमित शाह ने भी अभी संसद के अंदर वोट चोरी को लेकर जवाब दिया था कि ईवीएम जो है वो भी आप ही की तरफ से लाया गया था और इसके आगे भी जो भी चीज़ें प्रक्रिया है उसके बारे में भी संविधान से लिखा था, उसी के हिसाब से काम। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए, सबसे बड़ा है कि एक हथियार होता है, हथियार अगर सैनिक के हाथ में है तो सुरक्षित है, और वही हथियार किसी प्रचंड महामुर्ख के हाथ में है तो जनता को नुकसान होता है। ईवीएम इसलिए लाई गई थी कि सही हाथों से देश के लोकतंत्र का चुनाव हो। अब हमें क्या पता था कि ईवीएम चोरों के हाथ लग जाएगी। अब जब चोर के हाथ लगी तो अब उसको हटाना ज़रूरी है। अब ये बार बार ये बोलते हैं कि एक स्टेट आप जीत गए, दूसरे में हार गए। यहाँ सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड का, और ये जो परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि आप झारखंड जीत गए, महाराष्ट्र आप हार गए, तब ईवीएम चिल्ला रहे हो। नहीं, इनको पता है अगर महाराष्ट्र कांग्रेस या महागठबंधन जीत जाता तो इनका जो छद्म रूप में अडानी जी के रूप में साम्राज्य बना रखा है उसके ऊपर जांच होती, ईडी सीबीआई बैठती। इसलिए ये लोग चोरी वहाँ करते हैं जहाँ पे इनका मुख्य साम्राज्य बचाने का उद्देश्य हो। ये इनका लॉजिक है। मतलब आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो जीते थे वो अडानी अंबानी को बचाने के लिए जीते और झारखंड जानबूझ के। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बोल रहे हैं कि सब जगह एक जैसा हो। अब ऐसा तो है नहीं कि एक चोर आता है, एक घर में घुस के 4 सोने के आभूषण चुरा के और 1 चांदी की पायल छोड़ जाए और फिर वो बोलते हैं जी देखो मैं तो ईमानदार हूँ। ऐसा नहीं चलता। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसी के तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन एक संविधान संशोधन का मुद्दा है। भारत अगर पूछेंगे भारत क्या है तो भारत एक राज्यों का संघ है। इसके अलावा पंचायत है, पंचायतों से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। एक देश एक इलेक्शन के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि भाजपा कोई नया कर रही है प्रयोग, पर जब एक स्टेट की सरकार पूरी नहीं हो रही, अगर पूरी होगी बीच में गिर गई, या फिर ये भाजपा ही जैसे जो खरीद फरोख्त करते हैं, इन जैसे लोकतांत्रिक हत्यारे जब बीच में आ जाते हैं तब उस देश में संभव नहीं है। आज भी जैसे हमारा राजस्थान स्टेट है, उसके अंदर सरकार ने नोटिफिकेशन किया है कि सब पंचायतों का एक साथ होगा, उसके अंदर सभी पार्टियां एक सहमत है। तो ये कोई बड़ा नहीं है, बड़ा है कि इनकी मंशा है कि एक ही साथ चोरी करने जाए, क्योंकि भाजपा का बजट बढ़ रहा है। देखो चुनाव चोरी में तो ये भी चाहते हैं कि इनका बजट कम हो, एक ही बजट से सारी चोरी हो जाए, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन इनका एजेंडा है। देखिए लगातार जो है लोग आते भी जा रहे हैं और पूरे के पूरे कम से कम जो है आप देख सकते हैं रामलीला ग्राउंड जो है बहुत बड़ा होता है। हर राज्य के हर राज्य की तरफ से काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार राहुल गांधी जी का और वोट चोर गद्दी छोड़ जो ये नारा है इसका समर्थन जो है करते जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।